मीन त्रिकोण गे मंदे तुलायाम स्वच्छ गे पिवार केंद्र त्रिकोण लाभे वा दुष्यक्ये वा शुभांश के शुभ दृष्टि युते चैव सर्वकार्यार्थ साधनम स्वग्रामे सुख संपत्ति स्ववर्गे राज दर्शनम। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 61वें अध्याय के 62वें श्लोक के दूसरे लाइन में और 63वें और 64वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपके ऊपर केतु देवता की महादशा में शनि देवता की अंतरदशा चल रही हो और ऐसे शनि देवता यदि आपकी जन्म कुंडली के 7वें 9वें 12वें 4थे और 8वीं राशियों में बैठे हुए हों तो शनि देवता या फिर स्वक्षेत्री हो आपकी जन्म कुंडली में, यानी कि मकर या कुंभ राशि में बैठे हुए हों अथवा किसी केंद्र भाव में बैठे हुए हों या त्रिकोण भाव में या फिर तीसरे या 11वें घर में भी बैठे हुए हों, अपने शुभ नवांश में बैठे हुए हों या शुभ ग्रहों की दृष्टि से युक्त हो शनि देवता, तो सभी कार्यों को सिद्ध करवा देते हैं। देखिए, अभी पहले महर्षि पराशर ने वर्णन किया 60वें 61वें और 62वें श्लोक में महर्षि पराशर ने वर्णन किया कि शनि देवता बिल्कुल शुभ फल नहीं देते हैं, परंतु यहाँ पे कंडीशन है कि कहाँ बैठे हुए हों तो किस तरह का फल देंगे। ये बात महर्षि पराशर बतलाते हुए यहाँ पे कहते हैं कि 8वें 12वें घर में बैठे हुए हों तो बिल्कुल ही शुभ फल नहीं देते, परंतु 7वें 9वें 12वें 4थे और 8वें घर में तथा केंद्र में त्रिकोण में या फिर तीसरे 11वें घर में बैठे हुए हों या फिर अपनी स्वराशि में होकर के बैठे हुए हों तो ऐसे शनि देवता आपके सभी कार्यों को सिद्ध करवा देते हैं। अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो ये कार्य और भी आसानी से करवाते हैं। अपने अधिकारी या प्रधान व्यक्ति का सहयोग या फिर अनुकूलता आपको प्राप्त होती है। भ्रमण, अपने ही स्थान या ग्राम पर सुख प्राप्ति, जैसे कई बार होता है ना कि गांव में किसी को सफलता मिलती ही नहीं है चाहे वो कुछ भी कर ले, परंतु शनि देवता यदि आपकी जन्म कुंडली में इस तरह के हों, जैसे 7वें 9वें 12वें 4थे या 8वें घर में बैठे हुए हों या फिर मकर राशि में या कुंभ राशि में स्वक्षेत्री होकर के बैठे हुए हों या फिर केंद्र त्रिकोण भावों में बैठे हुए हों या फिर तीसरे या 11वें घर में या फिर शुभ नवांश में बैठे हुए हों या फिर शुभ ग्रहों से दृष्ट हों, तो अपने ही गांव में कोई बहुत बड़ा पद दिला सकते हैं या बहुत बड़े व्यापार की सिद्धि करवा सकते हैं, जिससे आपको अपने ही जाति बंधुओं या परिजनों को सुख तथा राजा से भेंट भी करवाते हैं। आपके द्वारा अपने स्वजन बंधुओं को या अपनी जाति के लोगों को या फिर परिजनों को निश्चित रूप से अगर शनि देवता इस तरह के हों तो अनुकूलता देते हैं, यानी उनको भी बहुत ज्यादा सुख प्राप्त होता है आपके वजह से, और वहीं बैठे बैठे अनेकों प्रकार के सुख आपको भी प्राप्त होता है तथा बहुत बड़े राजा या किसी बहुत बड़े व्यक्ति से आपकी मुलाकात होती है, जिसके माध्यम से आपके सभी कार्य सिद्ध होने लगते हैं और आप सर्वोच्च ऊंचाई को छूने लगते हैं। ऐसे केतु देवता की महादशा में शनि देवता की अंतरदशा हो तो इस समय में आपको अनेकों प्रकार के सुख एवं तरह तरह के सुविधाओं से संपन्न कर देते हैं तथा लोगों में आपकी ख्याति भी बढ़ती है और ऐसे शनि देवता आपको अनेकों प्रकार के सुख देते हैं, परिजनों को सुख देते हैं, आपके माध्यम से बंधु बांधवों को भी सुख की प्राप्ति होती है तथा बहुत बड़े किसी राजा या बहुत बड़े व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात होती है, जिसके माध्यम से आप जीवन के सर्वोच्च ऊंचाई को छूने में बहुत ही जल्दी समर्थ हो जाते हैं। ठीक है, तो मित्रों, ये बातें तो बहुत ही अच्छी महर्षि पराशर ने लिखी हुई है और बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अब आप किस तरह से समझ रहे हैं इन बातों को ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, परंतु मैं जो समझा रहा हूं यदि आपको मेरे नजरिए से दिख रहा है ये बात तो निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे और आपको जीवन में ज्योतिष की कमी यानी ज्योतिष के ज्ञान की कमी कभी नहीं हो। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं स्पष्ट रूप से महर्षि पराशर ने बताया है कि अगर शनि देवता केतु देवता की महादशा में अंतरदशा में जब आते हैं तो निश्चित रूप से अगर उनकी स्थिति अच्छी होती है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा करते हैं, और यदि 8वें 12वें जैसे घर में बैठे हुए हों तो निश्चित रूप से ये शनि देवता आपके लिए शुभ नहीं करते हैं। तो ठीक है, इसी प्रकार से आप अपनी कुंडली
कुंडली भी देख लीजिए और अपने स्वयं की कुंडली के बारे में स्वयं से देख करके समझ लीजिए। और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखा सकते हैं। और यदि कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए, फोन पर अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। आपकी कुंडली के ऊपर बृहद डिस्कशन के साथ हम आपकी कुंडली देख लेंगे और एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।